देखो, पहले तो कभी जिनकी वाणी आप कई बार सुनते हो, राम नारायण सेठ हुए अपने जींद में 70-75 साल की उम्र में उन्होंने इतना बैराग उनको लग गया कि वाणी पे वाणी लिखते थे। 24 घंटे वो सत्संग में लीन रहते। ये नहीं कि जब भी उसको रात में भी अगर जाग आ जाती थी तो उसी टाइम सत्संग करना, वाणी का पाठ करना या नई वाणी लिखना ही उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था। तो उसकी कोई चीज नहीं। घर वालों से उसने उपरांता प्राप्त कर दी थी। उनको कह दिया था कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन अब जो समय मेरा बचा है वो मेरे लिए है, और उस समय को मैं बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु की याद में, भक्ति में, सेवा में, मानव कल्याण में और दूसरों के भलाई के लिए जितना मेरे से हो सकेगा, तन से, मन से, धन से, मैं हर प्रकार से मानव कल्याण के काम करूँगा, जीवों के हित के काम। काफी दिन यहाँ रहे, वो रुके। फिर बाद में उनके लड़के, उनके रिश्तेदार भी आके कहने लगे कि हम आप इनको घर में ऐसा ही माहौल दे देंगे कि कोई इनके काम में बाधा नहीं डालेगा। ये सत्संग करो, एकांत में रहो, लेकिन हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। सत्संग इंसान के जीवन को बदल देता है। एक प्राणी भी उनके घर में अगर अच्छा सत्संगी हो जाए तो दूसरे लोगों को भी वो अपनी तरफ इसी प्रकार से खींच लेता है जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। वो शक्ति ऐसी है, और उससे इंसान का अगर चाहे वो भक्ति ना भी जानता हो करना, कोई बात नहीं, लेकिन वो सबसे उत्तम कार्य है। किसी महापुरुष का, करने वाले संत का, महात्मा की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद लेने से, और अगर उनकी कृपा का पात्र बन जाए, उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए और वो जबान से कभी उसको कोई आशीर्वाद दे दे तो व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारे करने में तो शायद हमारे से बहुत कुछ गलतियां हो सकती हैं, कमी रह सकती है, अच्छा करते करते खामी आ सकती है, क्योंकि संसारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम उनको देख के बैठ जाते हैं। हम कदम कदम पर ऐसे आपको घटनाएं होंगी, मिलेंगी कि आपको वो रास्ते से भटका देंगी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से मन ना तो गुरु के चरणों में लगाते हैं, ना नाम में लगाते हैं। दो राय पर खड़े होते हैं। एक तरफ हमारा परिवार या संसार होता है, तो दूसरी तरफ भक्ति और परिवार, भगवान होता है। अब वहां फैसला करना बड़ा कठिन है, क्योंकि परिवार हमारे सामने साक्षात होता है। प्रभु अदृश्य रूप से हमारे से अदृश्य होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सत्ता, वो शक्ति सर्वमान्य, सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी उसको हम अनदेखी करते हैं। सोच लेते हैं भ्रम में पड़ के कि वो क्या देखते थोड़े, हमें कोई देखता नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो सब की सुनता है, सब कुछ देखता है, सब